हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अवसर वाला। मैं अपने त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अवसर वाला में। और आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? सबसे पहले तो ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस थ्योरम के कारण, जो आपके पिछली क्लास में हमने देखा था, एक समान अनंत लंबाई के पतले तार के कारण आवेशित क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इसी का दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आज हम इसका दूसरा टॉपिक देखेंगे, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम देखेंगे ये टॉपिक कि एक अनंत समतल प्लेट है जिसको हमने आवेशित कर दिया है, ठीक है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बात तो सबसे पहले आती है कि आपकी अनंत समतल चादर का मतलब क्या है। तो आपकी एक प्लेन शीट है, हैं? कैसे? एक मिनट रुकना, बताता हूँ कैसे। ये देखिए, ये हमारे पास कोई प्लेन पेपर है। इसको आप एक समान समतल चादर समझ सकते हैं और इसको हम देंगे आवेश Q। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं तो इसमें है क्या? केवल लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई केवल दो ही चीज़ें हैं। इसको भी रख लेते हैं क्योंकि अभी इसकी और ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बताने के लिए डायग्राम के टाइम। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया प्लेन शीट किस तरह का होगा। ठीक है, अब जब इस प्रकार की चादर को आवेश दिया जाता है, ठीक है, जब इस तरीके की चादर को आवेश दिया जाता है तो क्या हो जाता है? दोनों प्लेन के दाहिनी ओर और प्लेन के बाईं ओर, दोनों साइड क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्लेट के दाहिनी ओर और प्लेट के बाईं ओर दोनों साइड क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? और ऐसी सीट है जिसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों हों। और एक चीज़ और याद रखना, जब मैंने आपको बताया था आवेश निकालने के लिए, यहाँ पर जब आवेश क्यों निकाल रहे थे तो हम कैसे निकाल रहे थे? आवेश घनत्व इनटू लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन। लंबाई किस लिए थी? 1D एक डायमेंशन सीट के, एक डायमेंशन की कोई चीज़ मिलेगी, ये 2 डायमेंशन की और ये 3 डायमेंशन की। तो आज जो हम प्लेन सीट लिए हैं इसमें हमारे पास 2 डायमेंशन है। कौन कौन सी? लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। तो आज हम लंबाई की जगह क्या रखेंगे आज हम क्षेत्रफल। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, और हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो जब दोनों तरफ प्लेट के आवेश उत्पन्न होगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले हैं वह समझना है हमें। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे वही हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अब हम डायग्राम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। ये हमारी एक, मान लो कोई एक प्लेन सीट है। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा ऐसे बनाए तो हमें बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी कोई प्लेन सीट है। ओके, इसको हमने क्या कर दिया है? प्लस Q चार्ज दे दिया है और इसकी जो आवेश घनत्व है वो हमने मान लिया क्या है? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। हम इस पे अब एक बेलन का निर्माण करेंगे।
ठीक, ये बेलन, अब देखो, अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी इस कागज़ की। ये बेलन हमारा किस तरीके से है, प्लेन चादर के ये दोनों साइड इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। प्लेन चादर के दोनों साइड बीच से फाड़ करके इस तरीके से निकला है। बेलन क्या है, यहाँ पर आर पार किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अंतर क्या है, ये जो बेलन है ये कैसा है, क्षैतिज नहीं है कि ऊर्ध्वाधर नहीं है, क्या है, ये है क्षैतिज। हमने बोल दिया क्षैतिज नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये बेलन क्या है, क्षैतिज है। और अभी तरह अब जो हमने अभी जो पिछली बार मैंने बनाया था एक समान लंबाई के, अनंत लंबाई के चालक तार के, वहाँ पर हमने बेलन कैसे लिया था, वहाँ हमने लिया था बेलन ऊर्ध्वाधर। अब हमने मान लिया इस बेलन के पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। एक मिनट, ओके, ठीक है। पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E ज्ञात करनी है। तो हमने पिछली बार भी बताया था कि बेलन कुल 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर कौन कौन से पृष्ठ हैं, पहला हमारा ये S1 पृष्ठ, ठीक है, दूसरा हमारा ये S3 पृष्ठ, ये जो यहाँ पर रहेगा ये वाला, ठीक है, ये गोली पृष्ठ जो है, ठीक है, बेलन का गोली, और तीसरा हमारा ये क्या है, S2 पृष्ठ। तो हमने S1 और S2 लगातार इसलिए माने, बोल दो सर यहाँ पे S1 लिया था यहाँ S2, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले सकते हो, लेकिन हमने लगातार इसलिए ले लिए है S1 S2 क्योंकि हमने बताया था ये कैसे थे, प्लेन सरफेस थी, समतल थे, ठीक है, और ये जो हमारी S3 थी वो वक्रशीट थी, इसलिए इसको लास्ट वाला दे दिया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इतना था। अब ये जो है बेलन, इसका जो क्षेत्रफल है, जो अनुप्रस्थ काट है, इसका हमने मान लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ओके। इतनी बात, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई, डायग्राम समझ में आया। बस अब आपको क्या करना है, सेम यही चीजें मैंने वहां पर भी ली थी पिछले वाले, जब हमने इक्वेशन आपको कराया था, एक समान पतले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस अंतर ये था कि वहां पर बेलन हमारा ऊर्ध्वाधर था, यहाँ क्षैतिज था। तो जब ऊर्ध्वाधर था तो वहां जो थीटा 90 डिग्री था यहाँ पर 0 हो जाएगा, और वहाँ जो थीटा 0 डिग्री था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझना। अब आगे पता है आपको किस तरीके से हमें क्या क्या निकालना है, क्योंकि हमने स्टेप वाइज बता ही दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्या मतलब, क्या करेंगे, गणना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, आवेश। तो आवेश Q, हमने क्या बताया था, आवेश घनत्व जो हमने लिया है सिग्मा इनटू, अब यहां पर क्या लेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है, A। तो हमारा क्या निकला है, Q इक्वल टू, यहाँ से हटा दे रहा है क्योंकि फिर फार्मूला मान लो इसको, ठीक है, सिग्मा इंटू A। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले S1 से निकलने वाले पृष्ठों की संख्या, दूसरा S2 से निकलने वाले पृष्ठों की संख्या, तीसरा S3 से निकलने वाले। तो लिखो, S1 से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या। अब देखो ये क्या होगी, तो हमने इसको नाम दिया फाई E1, क्या, फाई E1। फाई E1 इक्वल टू क्या होता है, देखो इसका जो फार्मूला होता है, चलो पहले फाई E का फार्मूला लिख लो यहाँ पर। फाई E इक्वल टू होता है E ds cos थीटा। तो फाई E1 हम निकाल रहे हैं S1 से निकलने वाली, तो E हमारा E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds की जगह हमारा क्या है,
S1 है पृष्ठ, कॉस थीटा। अब यहाँ देखो कॉस हमारा थीटा क्या होगा, S1 पृष्ठ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम पृष्ठ की दिशा देखें, S1 पृष्ठ की दिशा देखें तो कुछ इस तरीके से है। और हमने जब बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ की दिशा, नोट में हमने लिखवाया था, जब एक दूसरे के लंबवत हों तो थीटा कितना होता है, कितना होता है, 0। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों तो थीटा हमारा कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 0, तो कास 0। तो S1 की अगर हम वैल्यू रख दें, ठीक है, तो S1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वही रखेंगे। cos 0 की वैल्यू 1, तो हमारा क्या आ गया, phi E1 इक्वल टू E इंटू ए। ओके, अब पृष्ठ S2 से निकाल लूं, S2 से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या, फ्लक्सों की संख्या, ठीक, क्या हो जाएगी, phi E2, E आपका है ds हो गया S2 cos थीटा की जगह यहाँ पे देखो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये गई है, पृष्ठ की दिशा ये गई है, तो फिर दोनों क्या हो गए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0। मैं हर जगह उसके सामने लिखे दे रहा हूँ कितनी किसकी है, ठीक है, तो यहाँ 0 वैल्यू रखी, तो cos 0 की वैल्यू 1 और S2 की वैल्यू a, तो phi E2 इज इक्वल टू E इंटू ए। ओके, अब पृष्ठ S3 से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या, ये क्या हो जाएगा, phi E3 इज इक्वल टू E S3 cos थीटा। तो यहाँ देखो cos थीटा, यहाँ जो पृष्ठ की दिशा है वक्र पृष्ठ की वो ये है, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी जो दिशा है वो इसी तरफ है, मतलब दोनों ही क्षैतिज हैं। और हमने जब बताया था, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और पृष्ठ की दिशा दोनों एक दूसरे के समांतर हों तो वहाँ पर थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 रख दो, और cos 90 की वैल्यू, अब हमारे S3 की वैल्यू रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जबकि होती है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr, लेकिन हमें रखना ही नहीं है, तो cos 90 की वैल्यू क्योंकि 0 हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा हमारा क्या, 0, phi E3 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखो, इसलिए कुल फ्लक्स की संख्या phi E इज इक्वल टू phi E1, phi E2, phi E3। तीनों फ्लक्सों की संख्याओं को जोड़कर हमने निकाल लिया कुल फ्लक्सों की संख्या। तो phi E1 E इंटू ए प्लस phi E2 E इंटू ए प्लस phi E3 इक्वल टू 0 था हमारा, तो 0 दिया। तो यहाँ से हमारा जो phi E निकला, क्या phi E, वो कितना निकला, 2EA। अब हमारा आखिरी काम बचता है कि इस वैल्यू को, फ्लक्सों की संख्या को और विद्युत आवेश के वैल्यू को उठा करके गॉस की थ्योरम में पुट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस इक्वेशन, ठीक है, वो हमारी क्या थी, वो थी हमारी गॉस थ्योरम, क्या थी, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू phi E।
ये था फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें अब हम वैल्यू रखते हैं, तो क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, सिग्मा इंटू ए, पहले फाई ई लिखो, और फाई ई की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2e इंटू ए। अब हमने यहां से क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए ये और यहाँ से ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमें अब क्या चाहिए, केवल ई। हमें निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वो होगी क्या, ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई हमारी एक समान अनंत लंबाई की प्लेट है, ठीक है, उसको हमने आवेश दिया है, तो उस आवेश के कारण उसमें कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो उसकी वैल्यू क्या है, एफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था, बस गणना में आपको याद रखना है किस तरीके से हमें चलना है आगे की तरफ। सबसे पहले आवेश निकालना है, जो कि होता है आवेश घनत्व इंटू लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन। तो यहाँ पर हमारी 2D सीट है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। 3D होती तो क्या लेते, आयतन लेते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद अब हम बात करेंगे किसी गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये थोड़ा टॉपिक आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए आज अभी नहीं बढ़ा रहे आगे। ठीक है, टॉपिक को यहीं से समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना, आवेश क्यू निकालना है, जो कि हमारा आवेश घनत्व इंटू लंबाई या चौड़ाई या लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन होता है। यहाँ पे हमारी 2D सीट थी, इसलिए हमने क्या लिया है, क्षेत्रफल लिया है। जब तार लिया था वहाँ पे हमारी 1D सीट थी, 1 डायमेंशन थी, तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, लंबाई। जब किसी चित्र की 3D डायमेंशन में लेगी, तो जैसे घन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या लेंगे, 3D डायमेंशन में हम आयतन लेंगे। उसके बाद हमने निकाल लिया जितने भी पृष्ठ हैं उन पे पहले अलग अलग फ्लक्सों की संख्या निकाल ली। ठीक है, उसके बाद कुल फ्लक्सों की संख्या कितनी हुई, सब कुछ ऐड कर दिया, तो हमारी कुल फ्लक्सों की संख्या निकल आई। अब गॉस के थ्योरम में उठा करके फ्लक्सों की संख्या और आवेश की वैल्यू को पुटअप करना है, ई को इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है राइट हैंड साइड पे। तो हमारी क्या निकल आएगी, उस जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उस सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश करने पर कितनी हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।